हेलो, थोड़ी आवाज और बढ़ाओ इसको। हेलो, सुना भी आप लोगों ने? और क्या सुना बच्चे? सुना। बढ़िया सवाल, बहुत सुंदर, बढ़िया जवाब, बढ़िया, गजब। अब आपने कुछ नहीं कहा है तो हमारा भी धर्म बनता है कि हम भी कुछ ना कहें। और क्या बेटे, धर्म का पालन करो। हालांकि रंजीत जी जी कहेंगे कुछ नहीं, बस निवेदन करेंगे। वाह बेटा, कि बढ़िया आप प्रयास कर रहे हैं और क्या, जवाब भी भरपूर जहाँ तक है दिया जा रहा है। बहुत अच्छा। लेकिन कहीं थोड़ा शब्दावली इधर उधर हो जाए लिखने में तो कलाकार को संभाल लेनी चाहिए। ये तो सच है, उसमें आलस नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। और फिर जो आपने कटपीस दिया वो लाजवाब है, बढ़िया बढ़िया, गीत भी लाजवाब है, आप ही लाजवाब है, सब लाजवाब है। कहने लगे क्या? कल्पना जी आपने शेरो शायरी खूब पढ़ी है, आप पढ़ो। पढ़िए, और क्या, आप भी पढ़िए और भी आगे बढ़िए। अरे दास्ताने वतन जब सुनाने लगेंगे तो ये पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अरे दुनिया की भीड़ में खो गई है आदमियत कहीं, दुनिया की भीड़ में खो गई है आदमियत कहीं, जिसको लाने में शायद जमाने लगेंगे। क्योंकि आपका कटपीस कह रहा है कि जात जात कोई मेरी खुशियों को ले गया। जात जात कोई मेरी खुशियों को ले गया, सुनी सुनी आंखों में गम कोई दे गया। इतना भी कोई सताए न रब्बा, इतना भी कोई सताए न रब्बा। हर जिंदगी में कभी कोई आए ना रब्बा, आए भी तो कभी कोई जाए ना रब्बा। अरे देना हो अगर प्यार में आंसू, पहले कोई सताए ना रब्बा, रब्बा। अरे जिंदगी में कभी कोई आए ना रब्बा, आए भी तो कभी कोई जाए ना रब्बा। अरे देना हो अगर प्यार में आंसू, अरे पहले कोई सताए ना रब्बा, पहले कोई सताए ना रब्बा, पहले कोई सताए ना रब्बा। जिंदगी में कभी कोई आए ना रब्बा, बिल्कुल। हेलो हेलो,
बढ़िया कट पीस आपने दिया है, बहुत अच्छा, बढ़िया। कैकई सोच रही है पतझड़ को कोई आके मधुमास लिख दे, और क्या, धरती को कोई आकाश लिख दे, ये मेरे भरत से रावण का नाश लिख दे। वाह, जब इस तरह कैकई सोच रही है, भरत जी सामने आए। माँ माँ क्या मांग लिया? क्या मांग लिया? राम जी को वनवास, मुझे राज मांग लिया? अरे नहीं, मैं राज का अधिकारी हो ही नहीं सकता। क्यों? बिल्कुल। क्यों? क्यों? क्योंकि माँ तुम तो जानती हो कि रघुकुल रीत सदा चली आई, और रघुकुल की रीति तो ये है कि बड़ा ही पुत्र ज्येष्ठ पुत्र ही राजा होगा। वाह, फिर मेरे लिए कैसे आपने राज मांग लिया? कैसे? कैकई सोच रही है कि मैं अपने मन की बात बता भी तो नहीं सकती हूँ। अब भरत जी सोच रहे हैं क्या? क्या? मेरे मन की कोई पूरी आस तो लिख दे, निवेदन करी हो। अभी आपने सुना कैकई के सोच क्या रही है? क्या बता? कैकई के उद्गारों को आपने कविता के माध्यम से सुनाया है रंजीत जी। देखिए भरत जी का भाव क्या है? क्या है बेटे? भरत जी क्या सोच रहे हैं? क्या? मेरे मन की कोई पूरी आस तो लिख दे, राज गद्दी राम मुझको वनवास लिख दे। अरे राजगद्दी तो राम को ही होनी चाहिए, वनवास लिखना है तो मुझे लिख दे। राजगद्दी राम मुझको वनवास लिख दे, बना रहो राम का दास लिख दे। और कुछ नहीं चाहिए। और क्या? मुझे राज का क्या करना? तो करना किसका है? बना रहो राम का दास लिख दे। सारे अवध में है कोई ऐसा? कोई है? कोई है? अगर कोई है तो आओ। और ये भरत चाहता क्या है? क्या? अरे सारे अवध, केवल मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ क्या? क्या? अरे सारे अवध में है कोई ऐसा, अरे जैसा चाहूं लिख दे वैसा। अरे भाई को मेरे वन से लौटा दे। असंभव को संभव। कैकई कहती है कि पति को मेरा जीवित कर दे, तो भरत करे भाई को मेरे वन से लौटा दे। वही भरत है जो भरत से राम जी ने कहा कि हे भरत क्या चाहते हो? भरत क्या चाहते हो? तो भरत ने कहा कि ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, ना खुशी चाहते हैं ना गम चाहते हैं, प्रभु जो तुम चाहते हो वही हम चाहते हैं। सुनिएगा, सुनिए। अरे सहारे अवध में है कोई ऐसा, अरे जैसा चाहो लिख दे वैसा। अरे भाई को मेरे वन से लौटा दे। अरे बिगड़ा काम बना दे ऐसा, बिगड़ा काम बना दे ऐसा, बिगड़ा काम बना दे ऐसा, बिगड़ा काम बना दे ऐसा। अरे बिगड़ा काम बना दे ऐसा, बिगड़ा काम बना दे ऐसा, बिगड़ा काम बना दे ऐसा। बोले राघवेंद्र सरकार की। आपने दिखाया कि कैकई सोच रही है
रंजी जी, जवाब में भरत जी सोच रहे हैं कि मेरे राम को वन से लौटा दे। वाह बहुत अच्छा। आपको उस बढ़िया से कटपीस का छोटा सा जवाब रहा है। एक गीत बहुत बढ़िया आया है। कौन सा बेटा? महाभारत शुरू कर दी आपने तो। जवाबी शुरू हुई नहीं कि महाभारत शुरू हो जाता है। और क्या? हालांकि रंजी जी, गीत बढ़िया आपका। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बढ़िया। फिल्मी टुकड़ा आपका कह रहा है क्या कह रहा है? कि पहली मोहब्बत का एहसास है सभी लोग बड़े मन से सुन रहे हैं। जरा सुनिएगा, गीत आपका कह रहा है। क्या बेटा क्या? हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको खुदा दे, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू कैसा महारथी है, महारथी रथी रथ पे पारथ तेरे किशन सारथी है। ये हमारे भैया श्री अमित श्रीवास्तव जी मंच संचालक, आपकी तरफ से 101 पद मुद्राओं का आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद है, हृदय से धन्यवाद है बड़े भैया को। गीत बहुत बढ़िया आया है बड़े भैया। पुराने 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 पीपल की लेने छांव जा रहा हूँ, पुराने पीपल की लेने छांव जा रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ, नंगे पांव जा रहा हूँ। अरे ये गाड़ी ये बंगला सब तुम रख लो, ये गाड़ी ये बंगला सब तुम रख लो। अरे माँ अकेली है, मैं गाँव जा रहा हूँ। तू ही मेरी पहली ख्वाहिश, तू ही आखिरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी जिंदगी है। आइए माला इनको जरूर दो। और क्या? रंजीत भैया जरा जवाब को सुनेगा। तू कैसा महारथी है, कैसा? कर्ण और अर्जुन का आपने संवाद दिखाया है। और क्या? बड़ा अच्छा गीत है, बहुत बढ़िया। अब जरा जवाब को सुनिएगा। और भैया जी से निवेदन है, बड़े भैया अरे हमारे साथ ये क्या घात करते हो, हम गाते हैं गाना, आप बात करते हो। बहुत सही, जरा सुनिएगा। सुनिए। उसी महाभारत में बड़े भैया एक जगह और मिला। क्या बेटा क्या? एक नजारा और देखा कि भगवान कन्हैया उनके सन्मुख 20 पितामह खड़े हुए हैं। 20 ने प्रतिज्ञा कर ली है, क्योंकि इधर कन्हैया ने कहा कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा,
लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि कन्हैया मैं तुम पे अस्त्र उठवा करके ही मानूंगा। बहुत अच्छे। अब भीष्म ने ऐसे वार किया अर्जुन के ऊपर, ऐसे वार किया कि रथ का पहिया टूट गया। और जब ये दशा देखी तो भगवान कन्हैया ने उस पहिए को उठा करके और दौड़ पड़े। और जब ये छवि देखी तो भीष्म कहने लगे वाह कन्हैया वाह, वाह कन्हैया वाह, आज प्रतिज्ञा टूट गई। टूट गई। कन्हैया बोले सुनो सुनो, तू बड़ा ही हठी है, तू बड़ा ही हठी है। भैया हमारे परिक्रमा मिश्रा जी गोपालपुर, आपकी तरफ से 101 पद मुद्राएं हैं। भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। जरा सुनेगा। तू बड़ा ही हठी है, घटे शान मेरी परना, घटे शान मेरी परना, तेरी घटी है। तू बड़ा ही हठी है, तू बड़ा ही हठी है, तू बड़ा ही हठी है। अरे आपने प्रतिज्ञा कर ली तो प्रतिज्ञा टूट नहीं सकती है, क्योंकि भगवान कभी भक्त का मान घटने नहीं देते हैं। और क्या? अरे भैया सुनिएगा। भीषण प्रतिज्ञा करके किया भीष्म वार है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। जय हो। वाह। क्या बात है राम बाबू भैया, क्या बात है। बहुत बढ़िया। कहने लगे भीषण प्रतिज्ञा करके किया भीषण वार है, मजबूर की ना मुझको तुमने इस बार है। कन्हैया कहने लगे हे भीष्म, आज ऐसा प्रण किया तुमने कि मुझे अपना प्रण तोड़ना पड़ा। भीषण प्रतिज्ञा करके किया भीषण वार है, मजबूर की ना मुझको तुमने इस बार है। नजर तेरी मेरी इसी, नजर तेरी मेरी इसी प्रणों पर डटी है। तू बड़ा ही हठी है, तू बड़ा ही हठी है, तू बड़ा ही हठी है। और देखिए दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है ना, इधर भीष्म खड़े हैं, उधर भगवान कन्हैया। राजेश भैया, रवि भैया, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है। क्यों? भीष्म कहने लगे सुनेगा। सुनिए सुनिए। आठवां अगर तू आठवां हो मैं भी ला,
बात है। वाह अगर 8वीं संतान भगवान कन्हैया है तो 8वीं संतान भीष्म भी है। और क्या 8वां अगर तू 8वां हो मैं भी ला तुम्हें अपने प्राण का ना जरा भी है ख्याल। भीष्म कहने लगे मेरे प्रण को रखने के लिए अपना प्रण तोड़ दिया। तू ही नट नागर बड़ा नटखटी है तू बड़ा ही हटी है बड़ा ही हटी बड़ा ही हटी घटे शान मेरी मगर घटे शान मेरी नहीं तेरी घटी है तू बड़ा ही हटी है तू बड़ा ही हटी है। बोले कन्हैया लाल की। ये छोटा सा जवाब रहा है। हाँ भोजपुरी भी लाना है। अच्छा जब तक भेलपुरी भोजपुरी पानी पूरी से पूरी ये सब ना चले तब तक आनंद ही नहीं आता। और क्या ये पूरी तो मेरे ख्याल से गीत भैया मक्खे लाल जी डीहा आपकी तरफ से 101 मत मुद्राएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो मेरे ख्याल से कटपीस भोजपुरी में चलता रहे, है ना? भोजपुरी हम सोच रहे कटपीस भोजपुरी में होता रहे। और क्या मोहब्बत कभी कभी चलिए इधर से गीत आया है तो हम उधर ही लिए चल रहे हैं। और बिल्कुल फिल्म दुनिया वाले गा रहे हैं। क्या भाई रंजीत जी जी कि सलमा के मुंह न फेर नजर के सवाल आप मुंबई में रहते हैं, वहाँ का हाव भाव और अपने यहाँ का कितना अंतर है कि नहीं? क्योंकि बड़ा भोला, बड़ा सादा, बड़ा सच्चा है। अरे तेरे शहर से तो मेरा गांव अच्छा है।
गांव का व्यक्ति जब शहर में पहुंचता है तो शहर के लोग कहते हैं हु आर यू, आई डोंट नो यू, सो प्लीज टेल मी वेयर आर यू लिविंग। गांव का भोला भाला बच्चा कहता बड़ा भोला भाला, बड़ा सीधा साधा, बड़ा सच्चा है। अरे तेरे शहर से तो मेरा गांव अच्छा है, वहां में मेरे पिता के नाम से जाना जाता, तेरे शहर में मकान नंबर के नाम से पहचाना जाता, मेरे गांव में कटे फटे कपड़ों में भी तन को ढांका जाता, तेरे शहर में खुले बदन पे टैटू छापा जाता, तेरे शहर में चीखों की आवाजें दीवारों से टकराती हैं, मगर मेरे गांव में दूसरों की सिसकियां भी सुन ली जाती हैं। अरे तेरे शहर के शोर शराबे में कहीं खो जाता हूँ, मगर अपने गांव में टूटी खटिया पर भी आराम से सो जाता हूँ। है ऐसे मोड़ पे मत कभी कभी मत कभी 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 हर रोज नहीं होता, कभी कभी होता है। भैया रंजीत जी, आज जो मैं बताने जा रही हूँ भूतो ना भविष्यति, हो ही नहीं सकता। जरा सुनिए। तो मिलता है जग में ऐसा, मिलता है जग में ऐसा धनुर्धर कभी कभी। धनुर्धर तो बहुत हुए, लेकिन जो मैं बताने जा रही हूँ ऐसा नहीं होगा। मिलता है जग में ऐसा धनुर्धर कभी कभी, तो मिलता है जग में ऐसा धनुर्धर कभी कभी, जो नर से बना हो नारी। बहुत लोग नर से नारी बने, बहुत, लेकिन आगे सुनो। जो नर से बना हो नारी, किन्नर कभी कभी, नर से बना हो नारी, किन्नर कभी कभी, नर से बना हो नारी, किन्नर कभी कभी। देखिए, जब कोई दूसरा अवतार लेता है तो दूसरा जन्म होता है। अगर रूप बदलेगा तो जन्म भी दूसरा होगा। और क्या? लेकिन रंजीत भैया रूप एक ही है, जन्म एक ही है। लेकिन देखिए, पहले नर, फिर नारी और फिर किन्नर। कौन है वो? कौन है? जरा सुनिएगा। कौन है वो? कि विष्णु के अवतारी नर और नारायण। क्या बात है राम बाबू भैया, क्या बात है राम बाबू भाई, बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। खत लिख दे सबरिया के नाम बाबू, और जियो बेटा राम बाबू। सुनिएगा। विष्णु के अवतारी नर और नारायण, अरे अर्जुन स्वयं है नर तो मुरलीधर नारायण। अर्जुन नर है तो मिलता है नर को ऐसा, मिलता है नर को ऐसा अवसर कभी कभी, तो मिलता है नर को ऐसा अवसर कभी कभी, जो नर से बना हो नारी, नर से बना हो नारी, किन्नर कभी कभी, नर से बना हो नारी, किन्नर कभी कभी, नर से बना हो नारी, किन्नर कभी कभी।
और क्या नल है? कन्हैया से कहने लगे कन्हैया कन्हैया मुझे महाराज देखना है। कन्हैया ने कहा महाराज में पुरुषों की एंट्री नहीं है, पुरुषों की नो एंट्री है, लेकिन मुझे तो महाराज देखना है। कन्हैया ने कहा अगर ज्यादा इच्छुक हो तो एक काम करो, पहले सरोवर में डुबकी लगा के आओ। ये पहले नहाओ, पहले स्नान करके आओ। और क्या पहले नहाइए। अब जैसे अर्जुन स्नान करने के लिए गए तो डुबकी लगाई जल में हंसने लगे किसान। क्या बात है? जो क्या बात है जियो राम बाबू भाई, तुमने गूंज सलामत पाई। सुनिएगा, अरे डुबकी लगाई जल में हंसने लगे किसान। अरे डुबकी लगाई जल में हंसने लगे किसान। क्यों? क्योंकि नर से बना है नारी कुंती का ये ललन। अर्जुन जैसे ही बाहर निकले तो अब अर्जुन नहीं रहे, अब नारी बन गए। हाँ, अब हो गए अर्जुनी। तो मिलता है रूप ऐसा, मिलता है रूप ऐसा सुंदर कभी कभी। मिलता है रूप ऐसा सुंदर कभी कभी, जो नर से बना हो नारी, नर से बना हो नारी, नर कभी कभी, नर से बना हो नारी, नर कभी कभी, नर से बना हो नारी, नर कभी कभी। देखिए जन्म एक ही है, पहले नर फिर नारी बन गए। अब एक किन्नर कहाँ मर रहे हैं? कहा बेटा कहा कि अस्त्रों को पाए अर्जुन तप के प्रताप से। अर्जुन ने तपस्या की तो अस्त्र प्राप्त कर लिए, स्वर्ग में गए, दिव्यास्त्र प्राप्त किए, साथ साथ में अर्जुन ने नृत्य विद्या भी सीखी। एक दिन मोहित हो गई अप्सरा, कहने लगी अर्जुन मुझे स्वीकार कर लो। और जब कहा कि मुझे स्वीकार कर लो, अर्जुन ने कहा कि देवी आप तो मेरे माँ के समान हैं और आप मेरी पत्नी बनना चाहती हैं, कैसे? कैसे? आप मेरी केवल माँ हो सकती हैं, और क्या मैं आपके लिए पुत्र हो सकता हूँ, पति कभी नहीं। आपके लिए पुरुष नहीं बन सकता ना। और जब ऐसा कहा तो उर्वशी ने किया क्या? क्या कि अस्त्रों को पाए अर्जुन तप के प्रताप से, अरे नर से बना है किन्नर नर्तकी के श्राप से। उर्वशी ने श्राप दे दिया, जाओ अर्जुन जाओ, अब तुम पुत्र समान रहना, पुरुष कभी नहीं। जब श्राप मिला देवराज इंद्र को पता लगा, इंद्र ने कहा उर्वशी ये कैसा श्राप दे दिया? उर्वशी ने कहा पश्चाताप तो मुझे भी है, लेकिन मेरी श्राप हट नहीं सकती। और क्या? इसकी अवधि घट सकती है। जो मैंने श्राप दिया है उसकी अवधि केवल 1 वर्ष ही रहेगी। इंद्र ने कहा कि परेशान मत हो अर्जुन, ये श्राप भी तुम्हें वरदान का काम करेगा। और
जब अर्जुन इधर छिपे रहे 1 वर्ष अज्ञातवास में, तो आदरणीय रंजीत जी अर्जुन कैसे बन के रहे? कैसे बता कैसे? अर्जुन क्या बन के रहे? अर्जुन बन के रहे बहन लला 1 वर्ष के लिए पूरे। सुनिएगा, सुनिए। तो नर से बना है नारी नर्तकी के श्राप से, किन्नर से बना है किन्नर नर्तकी के श्राप से। तो 3 रूप हो गए, पहले नर, फिर नारी और फिर किन्नर। तो मिलता धरन पे ऐसा, मिलता धरन पे ऐसा धुरंधर कभी कभी, तो मिलता